हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी अपडेट दी जाती है। साथियों, बात करने वाले हैं आज की ताज़ा शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों के बारे में। तो साथियों, यहां पर देखिए, कंडक्टर भर्ती परीक्षा, एक पद पर 159 अभ्यर्थियों की ही दावेदारी। बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की रही रेलमपेल। शहर में 37 सेंटर्स पर 66.80% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। मैथ्स व साइंस के सवालों ने उलझाया, जीके रहा मॉडरेट। परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद रहे बंदोबस्त, लेट लपित अभ्यर्थी वंचित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 500 पदों के लिए परिचालक कंडक्टर सीधी 2024 की परीक्षा गुरुवार को संपन्न हो गई है। पीटीईटी काउंसलिंग का दौर थमा, 20,000 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस लौटाने की प्रक्रिया शुरू। 2 व 4 वर्षीय बीएड में 32,000 सीटें खाली रही। 4 वर्षीय बीएड में 43% सीटें नहीं भरी। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 2 व 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी की परीक्षा ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद समाप्त हो गई है। इस साल बीएड में अभ्यर्थियों का क्रेज कम होने से 2 व 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में 32,499 सीटें खाली रह गई है। आज से आवेदन शुरू। लेवल 2 में सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती। शिक्षकों के 7,759 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 1 में लागू नहीं हुआ 50% महिला आरक्षण। चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 7,759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेवल 1 में 5,636 और लेवल 2 में 2,123 पद है। लेवल 2 की भर्ती केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए ही है। हालांकि इस भर्ती में भी महिलाओं को 30% आरक्षण ही दिया गया है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पर चंबल नदी आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके दरबार के विख्यात कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है यहाँ पर दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट के किनारे बसा हुआ है? तो वो है धोलावीरा। लोहा किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर पालक में जो है लोहा पाया जाता है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए, फ्रांस में आल्प्स से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर होगा मिस्ट्रल। एसआई टेलीकॉम पदों पर भर्ती परीक्षा 9 को प्रवेश पत्र जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 9 नवंबर को ली जाने वाली एसआई टेलीकॉम भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 7 दिसंबर से शुरू होगी, पहले 1 दिसंबर से प्रस्तावित थी। कार्यक्रम में आंशिक बदलाव, कुछ पेपरों को एक साथ कराने का निर्णय। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा अब 7 दिसंबर से शुरू होगी। पूर्व में प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम बदलाव किया गया। पूर्व में ये परीक्षा 1 दिसंबर से ली जानी थी। विजन 2047 छोड़ी, सरकार के पास स्कूलों के लिए कल का ही प्लान नहीं है। हाईकोर्ट। जर्जर स्कूलों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोडमैप को अधूरा बताते हुए फटकार लगाई है। खंडपीठ ने कहा है कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल का ही प्लान नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम किया जाना चाहिए। डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई, एसओजी ने शिक्षक को पकड़ा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिन कुमार बघेल 22 धौलपुर के गांव मालौनी खुर्द का रहने वाला है। 28,000 अभ्यर्थी नहीं आए, 79,000 ने आजमाया भाग्य। एक पद पर 159 में मुकाबला पहले 216 में था। शिक्षकों के 7,759 पदों पर निकली भर्ती। अध्यापक लेवल 1 में लागू नहीं हुआ 50% महिला आरक्षण। दिल्ली में हर साल और कर्नाटक बिहार में 5 साल में एक बार हो रहे हैं ट्रांसफर। राजस्थान में 7 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। दिल्ली में हर साल, कर्नाटक और बिहार में 5 साल में एक बार शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। राजस्थान में 7 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए। वही व्याख्याता पिछले 1 माह से ट्रांसफर सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। राजस्थान में हाल में 5,000 से अधिक प्रिंसिपलों के तबादले हुए हैं। इस तबादला सूची में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। शिक्षकों ने इसे मनमानी का आरोप लगाया है। तो साथियों, इसी तरह की शिक्षा से जुड़ी खबरें पाने के लिए राज एग्जाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।